करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। महाराज से पूछा गया था, महाराज जिंदगी का उद्देश्य, जिंदगी का लक्ष्य, आपके जीवन का सार, आपकी ज्ञान का, विद्वता का, अनुभव का, अनुभूतियों का निचोड़ बताइए। तो महाराज ने कहा जीवन का सार एक ही है और वो है साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहित विघ्न उत्पात। परमेश्वर के सिमरन के बिना ना कोई दूसरा रास्ता है, ना किनारा है, ना सहारा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कि परमेश्वर का सिमरन इतना उत्तम है तो सिमरन कहते किसे हैं, ध्यान किसे कहते हैं, और उसको आराधना की विधि क्या है। हर एक के मन में भाव आता है, लोग पूछते भी हैं। तो परमेश्वर का सिमरन करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ क्या है कि उपासक और उपास्य का एक में एक हो जाना, मिलाप हो जाना, मिलन हो जाना, और उसके लिए मन को शून्य बनाकर अपने उपासक के साथ एक में एक होना, ये ध्यान की अवस्था है। लेकिन ध्यान की अवस्था को प्राप्ति के लिए दूसरा कहा है चिंतन। एक ध्यान है, दूसरा चिंतन है। ध्यान तो उपासक और उपासिका एक में एक हो जाना, मिलन हो जाना, और दूसरा चिंतन है। क्योंकि हमारा जन्म ही कामना के फल स्वरूप हुआ है। कामना और वासना के फल स्वरूप इच्छा पूर्ति के लिए, सांसारिक आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है। जो जन्म ही कामना के फल स्वरूप हुआ है तो इस देह में कामना होनी तो स्वाभाविक ही है। तो हमारे अंदर संस्कार हैं, भटकन के हैं, लालसा के हैं, कामना के हैं, दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हैं। चलो वो तो माने हैं, उनको प्राप्त करते हुए ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि अंदर प्रज्वलित रहती है, हर वक्त मन को सताती रहती है। उसको दूर करने के लिए तो कहा है चिंतन का अर्थ क्या है, बुद्धि से परमेश्वर के गुणों का चिंतन करना, इसको चिंतन कहते हैं। भटकन आएगी, मन इधर उधर भटकेगा। लेकिन जब भटकने लगे और परमेश्वर का हम सिमरन कर रहे हैं, अपने आराध्य देव के सामने बैठे हैं, त्राटक करके आंखें बंद करके बैठे हैं, मन इधर उधर भटक रहा है, तो चिंतन करना है कि चिंता मणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम।